बाकी जो 8,000 आज मैं आपसे कुछ बात शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, इवन कैमरा को देखने का भी मूड नहीं है। बस मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ अपने वर्कआउट के साथ, अपने डेली व्लॉग्स के साथ। डेली तो नहीं डल रहे हैं बट जितना मुझसे हो सके मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को अपलोड करने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए, जिम में भी, अपने मील्स के साथ भी और यूट्यूब के साथ भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मेरा बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी है, खांसी है और पिछले 2-3 दिन से बुखार भी है। सो ऐसी कंडीशन में मेरा वही मन कर रहा है जो आप सभी का होता है, घर पे रहना, कंफर्ट फूड खाना, ऊपर से इतना अच्छा मौसम है तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन वर्क तो करना पड़ेगा और अभी बॉडी को ठीक करने का सोचा भी है तो उस पर भी काम करना है। सो आया हूँ मैं जिम अपने एक क्लाइंट को ट्रेन करके। सुबह आपको और कुछ बता नहीं पाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ। ऐसी कंडीशन में जब आप लो फील करते हैं या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपका ब्रेन भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट रहता है, थोड़ा सा सैड और लो रहता है। सो वीडियो जैसे एक नॉर्मल चीज़ भी शूट करने का मन नहीं करता क्योंकि बॉडी और ब्रेन अलाउ नहीं करता, बट कोई बात नहीं, करेंगे अपन। और मैं आया हूँ अभी जिम में। आज है मेरा शोल्डर और ट्राइसेप्स। पिछले एक हफ्ते से जब बुखार था तो मेरे वर्कआउट बहुत कम हुए हैं, मेरी मील्स बहुत ऊपर नीचे हुई है, बट जैसे तैसे मेंटेन किया। चीट मील भी हुआ, आप लोगों को बता नहीं पाया क्योंकि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर रहा था। मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, आराम करते हैं, जब थोड़ा बेटर फील होगा तो वीडियो शूट करेंगे क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो शूट होते रहेंगे, उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। सो जी हाँ, ऐसा कुछ था। अभी मैं करूँगा शोल्डर और ट्राइसेप्स। कल मैंने किया था चेस्ट और बाइसेप्स। अगेन मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया था चेस्ट और बाइसेप्स का, इसलिए आपसे शेयर नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं शोल्डर और ट्राइसेप करूँगा ताकि थोड़ा मेरा मूड भी अपलिफ्ट हो। आपके साथ भी अगर ऐसा होता होगा कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं, आपको फीवर है, तो कोशिश करें कि आप बाहर पार्क में या किसी अच्छी जगह वॉकिंग पे जाए, थोड़ा जिम आकर कार्डियो करें हल्का फुल्का, या फिर हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जैसे मैं करने वाला हूँ। और ऐसा करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट करने से बॉडी गर्म होती है, वार्म होती है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से आपका मूड अपलिफ्ट होता है और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है रिकवर होने में। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो वही दिमाग में चलता रहेगा कि मैं तो बीमार हूँ, फीवर में हूँ, बहुत वीक हूँ, तो इससे आपका पूरा दिन भी खराब जाएगा। और अगर आप जिम जाके बहुत ज़्यादा हैवी और इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप ऑलरेडी फीवर में है, आपकी बॉडी और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपका फीवर ज़्यादा बढ़ सकता है। सो कोशिश करें कि अपने आप को मॉडरेट इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी से जिम जाकर ट्रेन करें या फिर किसी पार्क में जाके वॉक करें। ये बहुत बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए। सो बस यही मुझे आपसे कहना था, एक बात शेयर करनी थी ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए इस कंडीशन में, फीवर वाली कंडीशन में। अब मैं जा रहा हूँ जिम, करूँगा शोल्डर और ट्राइसेप्स और कोशिश करूँगा अपना वर्कआउट आपसे शेयर करने की, क्योंकि अगेन मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं कैमरा लगाकर अपना दिमाग लगाऊं कि कहाँ से अच्छा एंगल आ रहा है, कहाँ से मैं अच्छा लग रहा हूँ वर्कआउट करते हुए। तो मैं कैमरा रख दूंगा, आपको मेरा वर्कआउट दिख जाएगा और अगर मेरा कुछ मन किया आपसे शेयर करने का, कुछ टिप्स या ज्ञान देने का, तो मैं थोड़ा बहुत आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। वैसे अपने वर्कआउट के बीच में मैं आप लोगों से बहुत बातें करता हूँ, बहुत, और कोशिश करता हूँ कि आपको अपने वर्कआउट को बेटर बनाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग को बेटर बनाने के लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स बता सकूँ। बस दिल और दिमाग में एक ही बात है कि जल्दी जल्दी वर्कआउट करूँ और यहाँ से निकलूँ। आज का जो वर्कआउट है सिर्फ और सिर्फ खुद को कंसिस्टेंट रखने वाला वर्कआउट है। लास्ट वीक भी मेरी जो तबीयत खराब थी उस वक्त मेरा पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बार मैंने ट्रेनिंग किया है जिम आकर, बाकी दिन में रेस्ट कर रहा था। देन कंफर्ट फूड चाहिए था तो कुछ चीट मील्स भी हुए हैं मेरे, जिस वजह से काफ़ी सारी कैलोरीज बॉडी में गई है, उस वजह से भी बॉडी सॉफ्ट हुई है और रिजल्ट काफ़ी हद तक रुके हैं। बट इस वीक डाइट फुल क्लीन है, अभी भी तबीयत उसी तरह से खराब है जैसे पहले थी, थोड़ी सी बेटर बोल सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को पुश कर सकूँ थोड़ा सा अपने ही बेटरमेंट के लिए। और इस वीक पिछले वीक की तरह डाइट खराब नहीं हुआ है, इस हफ्ता डाइट बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग भी मैं कर रहा हूँ, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बेटर मैं पुश कर पा रहा हूँ अपने आप को। मैं आया तो ये सोच के था कि मैं लाइट वेट के साथ ट्रेनिंग करूंगा, बट एक बार थोड़ा बॉडी गर्म हो जाता है तो फिर पता चलता है कि आप
लाइट वेट से ज़्यादा जा सकते हो या नहीं। मैं जा पाया तो फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वेट मार लिया। अब उस वजह से बॉडी में एग्जॉशन भी है, लेकिन कल मैं रेस्ट लूँगा अच्छे से ताकि बॉडी रिकवर हो जाए और ये एग्जॉशन बॉडी से निकल जाए और मुझे फ्रेश फील हो, ताकि मैं परसों अगेन लेग्स को ट्रेन कर पाऊँ। सो फाइनली जिम खत्म, ट्रेनिंग मेरी फिनिश हो चुकी है और सच कहो तो भाई मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक काम जो मेरा दिन का मुझे सबसे बड़ा लग रहा था मैंने उसको अच्छे से फिनिश किया है। और ऐसा सभी के साथ होता है, अगर आपको कोई काम टफ लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है और वो करना इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपका मूड नहीं है, बट आप जैसे तैसे उसको निपटा लेते हो तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होता है, आपको खुशी होती है। मेरे लिए आजकल इस कंडीशन में दिन का सबसे कठिन काम यही होता है कि मैं जिम आऊँ और अपना 100% देकर अच्छे से ट्रेनिंग करूँ। सो आज का मेरा दिन का सबसे बड़ा टास्क पूरा हुआ है, फ्री हो गया हूँ मैं, मूड भी अपलिफ्ट हुआ है, काफ़ी बेटर फील हो रहा है। अब बारी है मील की। मेरे पास एग्जैक्ट 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में मुझे मील बनानी है, खानी है और फिर रेडी होकर निकलना है अपने क्लाइंट को ट्रेन करने के लिए। बाइक उधर है। पहुंच चुका हूं मैं अपने फ्रेंड के घर पर और मैंने मील बना ली है। 200 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर एयर फ्रायर में इसे मैंने थोड़ा क्रिस्प किया है, देन से छोटे छोटे पीसेस में काटा है और उसमें अनियन, टमाटो मतलब कांदा, टमाटर, चाट मसाला और सॉल्ट के साथ इसे मिक्स किया है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और मुझे इसे किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट के साथ खाना ना पड़े और थोड़ा इजीली मैं इसे खा सकूं। हाई प्रोटीन है तो थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए मैंने इसमें चाट मसाला और अनियन और टमाटोज डाले हैं। अभी मेरे पास टाइम कम था, अदरवाइज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करता कि इसको बनाते कैसे हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बट किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर ये रेसिपी बताऊंगा ताकि आप भी अपनी मील को एनहांस कर सकें और लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट को एंजॉय कर सकें। अब मैं इसे जल्दी जल्दी फिनिश करके निकलता हूँ, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊँगा। पहुँच चुका हूँ घर वापस और सेम काम, मील बनाऊंगा, खाऊंगा। लाइफ में यही रह गया, मील बनाओ, खाओ, ट्रेनिंग करो, क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करो, फोकस करो रिकवरी पे और चिल करो। बहुत लिमिटेड हो गई ये लाइफ, बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, थोड़ी लाइफ डिसिप्लिन है। तो अभी क्लाइंट को ट्रेन करने के बाद थोड़ा टाइम मिला तो अच्छे से क्लीन शेव वगैरह भी करा लिया। फेस बहुत डल हो जाता है मेरा, जैसे ही थोड़ी सी भी मुझे बियर्ड आई ना, दाढ़ी आई, तो मेरा फेस एकदम सैड और काला से दिखने लगता है। आई डोंट नो व्हाई, फेनोमेना को क्या बोलते हैं, बट ये मेरे साथ होता है। मेरे पास 1.5 घंटा बचा है पूरा, तो इस 1.5 घंटे में अभी सुबह से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सबको बैठकर एडिट करूंगा ताकि रात में थोड़ा टाइम बच जाए। बट टाइम क्या ही बचेगा, क्योंकि रात में मैं बैठूंगा अभी से लेकर शाम से लेकर रात तक बनाए गए सभी वीडियोस क्लिप्स को एडिट करने के लिए। बट ठीक है, व्लॉगिंग में मजा आ रहा है। खाना बनाने से पहले अच्छी तरह से हैंड वॉश करना जरूरी है। सो मील बन के हो चुकी है रेडी, पनीर, चाट मसाला, अनियन और टमाटो के साथ और फाइबर के लिए एक ककड़ी। और मैं जस्ट अभी खाने बैठा हूँ, मैंने टीवी ऑन की है और मुझे दिख रहा है कि आवारापन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आवारापन जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कभी देखा नहीं, बट उसके गाने मुझे बचपन से याद है। आई डोंट नो व्हाई वो गानों में क्या था, बट वो गाने अलग ही लेवल के थे। मतलब वो मुझे बचपन से याद है, मुझे गानों का मतलब पता नहीं था, बट उनकी रिदम, वो सिंगर की आवाज़, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। लाइक आज भी मैं वो गाने सुनता हूँ रिपीट मोड पे। मैंने एक प्लान बनाया भी है कि जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं आवारापन का फर्स्ट पार्ट देखूंगा, और अगर मौका मिला तो जो आवारापन 2 आ रही है उसको थिएटर में जाके देखूंगा। क्या लुक है इमरान हाशमी का, देखो कितना अच्छा लुक है इमरान हाशमी का। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता, वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक डायलॉग है ना, अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, बिल्कुल करेक्ट है। क्या सॉन्ग है, क्या प्रेजेंस है भाई का यार स्क्रीन पे। बस ये थोड़ा सीरियल किसर थे, हर पिक्चर में किस करते थे, इसलिए इनकी फिल्में हम घर पे देख नहीं पाते थे, अदरवाइज मजा आ जाता है भाई इमरान हाशमी को देख के। तो फटाफट मिल खा के भागता हूँ क्लाइंट को ट्रेन करने, अदरवाइज लेट हो जाऊंगा। तो फाइनली आज दिन भर के सारे क्लाइंट्स निपटा दिए मतलब उनकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई और मैं जा रहा हूँ अपने घर वॉक करते हुए। एक्चुअली जब मैं शाम में निकला अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं तो मैं वॉक करके ही निकला था, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने लाइफ में थोड़ा वॉक को इंट्रोड्यूस करूं, थोड़ा वॉकिंग बढ़ाऊं ताकि फैट लॉस करने में आसानी हो। मैं वॉकिंग को फैट लॉस के टाइम पे ज्यादा महत्व देता हूं, प्रेफर करता हूं रनिंग से ज्यादा और जॉगिंग से ज्यादा या स्प्रिंटिंग से ज्यादा। स्प्रिंटिंग वो होती है ना जो 100 मीटर 200 मीटर फुल स्पीड में भागो, देन पॉज लो, देन फिर भागो। सो इन सब चीजों से ज्यादा मैं वॉक को प्रेफर करता हूँ, महत्व देता हूँ। और उसके पीछे रीजन ये है कि वॉक करते हुए
हुए आप कितना भी लंबा चल लो, आप ज्यादा थकते नहीं, आप ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होते और इससे आपको फायदा होता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सुबह मैंने ट्रेनिंग किया इंटेंस जिम में और शाम में वॉक की, तो ऐसे क्या होगा कि मेरे बॉडी में अभी भी वो जिम की थकान है, जो मैंने जिम में ट्रेनिंग की थी उसकी थकान है। उसके बाद मैंने वॉक किया तो मैंने कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन मैं एग्जॉस्ट नहीं हुआ, मैं एकदम टूट नहीं गया। इसी की जगह अगर मैं सुबह जिम करता और शाम में जॉगिंग करता या फिर रनिंग करता तो मैं एकदम थक जाता, टायर्ड हो जाता, जिससे होता ये कि मेरी रिकवरी स्लो हो जाती। जो मैंने सुबह जिम में ट्रेनिंग किया है उसकी रिकवरी स्लो हो जाती और मुझे कल भी ट्रेन करना है तो बॉडी कल भी रेडी नहीं होती, क्योंकि मैंने रनिंग और ट्रेनिंग आज दबा के कर ली है, बहुत ज्यादा कर ली है, जिससे मेरी बॉडी अनरिकवर्ड रहती कल की ट्रेनिंग के लिए भी। तो इसी वजह से मैं वॉक को ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कैलोरीज बर्न हो जाती है अपने आप को बहुत कम थकाते हुए। तो यस, मुझे मौका मिल गया, आज क्लाइंट्स के बीच में थोड़ा गैप था तो मैंने आज बाइक का यूज नहीं किया और मैं पैदल गया, मैं वॉक करके गया। इससे ये हुआ कि मेरा काम भी हो गया और मुझे कार्डियो करने के लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ा। अदरवाइज क्या होता कि मैं बाइक से जाता, अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता और फिर अलग से मुझे एक टाइम निकालना पड़ता 1 घंटे का कि मैं ट्रेडमिल पे या फिर सड़क पर कहीं वॉक करूँ। तो ऐसा करने से मेरा टाइम भी बच गया और अब मैं ऐसे ही करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वॉक करके जाऊंगा अपने क्लाइंट्स के पास, जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी। तो अगर आप भी प्रेफर करते हैं रनिंग करना, जॉगिंग करना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल मेरी तरह थोड़ा सा हेक्टिक है या आप ज्यादा थकते हैं और दूसरे दिन भी आपका काम है, तो कोशिश करें कि आप मेरी तरह वॉक करें। आप लंबी वॉक ले सकते हैं, आराम आराम से चलो, बिल्कुल भागने की या तेज चलने की जरूरत नहीं है। आराम से चलो, 1 घंटा 1.5 घंटा चलो, उसमें भी आपका काम हो जाता है, वो भी खुद को अननेसेसरी या बेमतलब का थकाए बिना। सो यस, आज मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे की वॉक हो चुकी है और मैं घर पहुंच के बताऊंगा आपको कि मेरे टोटल दिन के कितने स्टेप्स हुए। और वॉक से रिलेटेड और भी जानकारी है मुझे जो आपको शेयर करनी है, ताकि आप अपनी फिटनेस जर्नी को आसान और अच्छी बना पाए, अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाए। मैं कहूँगा आपसे, लेकिन आगे के व्लॉग्स में, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, वॉक पर देने के लिए बहुत ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ वॉकिंग के थ्रू ही। मतलब जिम तो मैं करता ही था, लेकिन मैं वॉकिंग का सहारा लेता था फैट लॉस करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए। सो घर पहुंच चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने अपनी मील भी बना ली है। सेम जो लंच में थी वही मेरी मील है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ केचप। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगा, जस्ट ताकि थोड़ा इसमें मीठा फ्लेवर भी ऐड हो जाए, जिस वजह से टेस्ट एनहेंस हो जाए। अब आप सोचोगे मैं केचप क्यों डाल रहा हूँ क्लीन डाइट पर होकर। सो डरने वाली बात नहीं है, ये है 0 एडेड केचप। आप भी इसे ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। और मेरा कुछ पेप्सी या कोला जैसा पीने का मन था तो मैंने मंगा लिया पेप्सी 0 शुगर है। सो वीक में 1 या 2 बार मैं इसे पीऊंगा। आप भी 2 या 3 बार से ज़्यादा मत पीना, क्योंकि ये गट के लिए अच्छा नहीं होता। इतना भी बुरा नहीं होता है, बट ब्लोटिंग वगैरह बहुत होती है इसको, काफ़ी लोगों को बहुत ब्लोटिंग होती है, मुझे भी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। सो मैं इसे क्वांटिटी में पीता हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी में, 1 या 2 बार हफ्ते में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने दिन के टोटल स्टेप्स बताऊंगा। तो टोटल स्टेप्स हैं 12,864, 12,864 स्टेप्स, जिसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि 8,000 मेरे एक्टिव स्टेप्स होंगे। एक्टिव स्टेप्स मतलब जब मैं क्लाइंट्स के बीच में वॉक कर रहा था शाम में, ठीक है। बाकी जो 4,664 है वो है मेरे दिन भर के, जब मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा था, वो होंगे। तो यस, अच्छा है, पहले दिन के हिसाब से 8,000 स्टेप्स इज़ गुड। सो मैं फटाफट अपनी मील लेता हूँ। बहुत वॉक किया, बहुत अच्छा दिन था, एक्टिव दिन था, तो मुझे बहुत भूख लगी है। आप भी हेल्दी डिनर कीजिएगा प्लीज़ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं।